कुबेर देव का सोने का गांव। ये कहानी नन्ही नैनतारा की है। नैनतारा का परिवार छोटा सा था। उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। इस बार जब माँ और मैं शहर जाएंगे ना, तब तेरे लिए नई गुड़िया ले आएंगे। सच्ची? हाँ। कहते हैं ना, भगवान जी पूरा भरा हुआ घड़ा किसी को नहीं देते। ऐसे ही एक दिन श्रीधर और पार्वती घर से निकल तो गए, पर देर रात तक घर नहीं लौटे। अब तक तो माँ और पापा को घर लौट आना चाहिए था, बड़ी देर हो गई। नैनतारा परेशान हो रही थी। अक्सर इस समय तक दोनों घर लौट ही आते थे। नैनतारा दरवाजे पर बैठे बैठे ही सो गई। अगली सुबह श्रीधर और पार्वती की लाश घर आई। माँ! पापा! श्रीधर और पार्वती की एक हादसे में मौत हो गई थी। रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों ने अंतिम संस्कार करवा दिया। नैनतारा होश में ही नहीं थी। कल तक उसका हंसता खेलता परिवार आज एक रात में ही उजड़ गया था। उसके जितने रिश्तेदार मौत पर आए थे, किसी ने भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वो अनाथ और लाचार हो गई थी। कुछ दिन बाद पड़ोस के ढाबे में उसे काम मिल गया। ढाबे का मालिक नैनतारा को खाना भी देता था और साथ में काम के पैसे भी। पर नैनतारा खुश नहीं थी। उसके साथ बोलने वाला कोई नहीं था। वो अपने माँ पापा को याद करके अक्सर रोया करती थी। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? मेरे पास कोई भी नहीं है। कोई मेरे साथ बात नहीं करता। कोई मेरा ख्याल नहीं रखता। कोई मुझे प्यार नहीं करता। हे भगवान, मेरे माँ पापा के साथ मुझे भी मार देते। क्या करूँगी ऐसे जीकर? मुझे नहीं जीना ऐसे। मरने का विचार करके नैनतारा एक नदी के पास चली गई। वो कूदने ही वाली थी कि उसके सामने धन के भगवान कुबेर जी प्रकट हो गए। रुक जाओ पुत्री, आत्महत्या करना पाप है। पाप तो पाप ही सही। मैं क्या करूंगी ऐसा जीवन जीकर? आप कौन हो? मैं धन का देवता कुबेर हूँ। आपके पास तो बहुत धन है, आप तो खुश होंगे। मेरे पास तो वो भी नहीं। क्या करूं मैं ऐसे जीवन जीकर? अगर आप देव हो तो मुझे मेरे माँ पापा को लौटा दो। नैनतारा, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाबा तो नहीं लौटा सकता, पर तुम्हें धन का वरदान जरूर दे सकता हूँ। मुझे मेरे रिश्तेदारों और गांव वालों ने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो सब मुझे प्यार करेंगे। हो सकता है पुत्री। अगर तुम्हें धन चाहिए तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जिस भी चीज को छुओगी वो सोने की बन जाएगी। तथास्तु। धन्यवाद। कुबेर देव नैनतारा को वरदान देकर चले गए। अब नैनतारा खुश थी। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। नैनतारा अपने घर के बाहर पहुंची और जैसे ही उसने घर को हाथ लगाया, पूरा घर सोने का हो गया। हे भगवान, इतना सारा सोना! ना सिर्फ घर, अंदर की सारी चीजें भी सोने की बन गई। वाह! अब तो सारे गांव वाले मुझसे मिलने आएंगे। नैनतारा सही थी। कुछ देर बाद नैनतारा के घर के बाहर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। अरे वाह, सोने का घर! ये कैसे हुआ? काकी, मुझे वरदान मिला है।
जो भी मैं छू लूं, वो सोने का बन जाएगा। ये सुनकर लोग आपस में खुसर-फुसर करने लगे। ये तो बहुत अच्छा है बेटी। अब तुम्हें अपने साथ साथ सारे गांव वालों का भी भला करना चाहिए। तुम तो इस गांव की बेटी हो, तुम गांव का भला नहीं चाहती? गांव वालों का रवैया बदल चुका था। वो बड़े प्यार से नैनतारा से बातें कर रहे थे। मैं सारे गांव को सोने का बना दूंगी। नैनतारा ने एक एक करके घरों को छुआ और घर सोने के बन गए। गांव वाले खुशी से नाच रहे थे। सोना ही सोना है। सब लोग सोना देखकर खुश थे। एक साधु महाराज का ध्यान घर पर गया। वो नैनतारा के पास गए। पुत्री, ये क्या अनर्थ कर दिया? मैंने तो सबका भला किया है। नहीं पुत्री, हर चीज सोने की हो गई है, पानी भी और खाना भी। बिना खाए पिए सारे इंसान मर जाएंगे। क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हे भगवान, रक्षा करना। नैनतारा रो रही थी। कुबेर महाराज उसके सामने वापस आए। अब क्यों रो रही हो? मुझसे गलती हो गई, अब सब मर जाएंगे। कोई नहीं मरेगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया नैनतारा। आप सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। तथास्तु। नैनतारा, जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें स्नेह और आधार की जरूरत है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जीवन भर तुम्हें स्नेह और आधार मिलता रहेगा। नैनतारा ने कुबेर देव को प्रणाम किया और वो गायब हो गए। सब कुछ पहले जैसा हो गया। सोने के सारे घर अब आम हो गए थे। नैनतारा वापस ढाबे में काम करने लगी। एक दिन नैनतारा ढाबे के बाहर बैठी थी कि तभी उसका ध्यान एक छोटे बच्चे पर गया। बच्चा तेजी से रास्ते के बीच में दौड़ रहा था। नैनतारा ने देखा कि एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही थी। हटो! नैनतारा फुर्ती से दौड़ी और बच्चे को बचा लिया। कुछ ही देर में उसके माता पिता वहां आए। बच्चे को सुरक्षित देखकर उनकी जान में जान आ गई। धन्यवाद बेटा, आज तुम नहीं होती तो हमारे मुन्ने का क्या हाल हुआ होता। कोई बात नहीं, परिवार की अहमियत मुझे पता है। मैं खुश हूँ कि आपका परिवार सुरक्षित है। बच्चे के माता पिता ने ढाबे वाले से नैनतारा के बारे में पता किया। उन्हें समझ आ गया कि नैनतारा अनाथ है। वो नैनतारा के पास आए। क्या तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहोगी? मैं समझी नहीं। हमारी कोई बेटी नहीं है बेटा, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। नैनतारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच्ची? हाँ। नैनतारा ने अपनी नई माँ को गले लगाया और इस दिन से अनाथ नैनतारा को एक नया परिवार मिल गया। कुबेर देव का वरदान पूरा हो गया।